Welcome children. Our today's topic is estimated difference. ठीक है? You are very well aware of the term difference. आप सबको difference का meaning मालूम है? Yes, it is the answer of subtraction. Okay? Well, estimated भी आपका जाना पहचाना ही है. Estimated is same as rounding of numbers. So आपको इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उससे पहले राउंड ऑफ करना है. तो आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 इज रिलेटेड टू एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस. तो आपको दो काम करने होंगे, राउंड ऑफ करने होंगे और सब्ट्रैक्ट भी करना है. नाउ सी चिल्ड्रन, पे अटेंशन ऑन द वर्ड नियरेस्ट टेंस. जब आपको कोई नियरेस्ट टेंस नंबर दिया है राउंड ऑफ करने के लिए, इसका मतलब कोई टेंस ऐसा भी होगा जो दूर होगा, जो हायर टेंस होगा. ओके, सो यू हैव टू चूज बिटवीन द नियरेस्ट टेंस एंड द फार्दर टेंस. ऐसी बात. सो हाउ डू वी डू इट? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दैट हाउ डू वी राइट टेंस. वी राइट 10 एज 1 and 0. 1 0 इज 10. लेट मी राइट हियर. टेंस हम लिखते हैं 1 और 0. ओके, उसमें ones place or tens place. Ones place is occupied with 0. So when you round off a number to nearest tens, your ones place will become 0. और एक और चीज जो याद रखनी है, what is half of 10? Half of 10 is 5. ये दो facts आपको याद रखने. Why to remember half of 10 is 5? Because you will round up or round down. It depends upon the number. अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप राउंड डाउन करें टू द सेम 10. वो कौन से डिजिट्स हैं? ऑल दोज नंबर्स विच आर लेस देन 5. लेस देन 5 कौन से डिजिट्स होती हैं? 0, 1, 2, 3 और 4. अगर आपकी वंस प्लेस की डिजिट 0, 1, 2, 3 या 4 पे से कोई एक है, तो यू विल राउंड डाउन टू द सेम टेंस. और ऐसी स्थिति में आप टारगेट डिजिट को कोई भी कैरी नहीं देंगे. ओके, तो यू कीप द टेंस एज सेम रहेगी आपकी डिजिट ऑन द टेंस प्लेस. वेल, इफ द डिजिट्स आर 5 और मोर देन 5. अब बताइए 5 या मोर देन 5 कौन से डिजिट्स हैं? इट इज 5, 6, 7, 8 और 9. If the digits on one's place is 5, 6, 7, 8 or 9, any one from there, you will round up and you will round up to the higher tens. इसका मतलब है इस स्पेशल केस में आप +1 देंगे. +1 you will give a carry to the target digit on tens place. Okay, so let us begin with the exercise 3.5. Question number 1. So here is your question number 1. Estimate the difference to nearest tens. Okay, हमारा टारगेट है नियरेस्ट टेंस. सो यू शुड नो चिल्ड्रन वन थिंग, दैट व्हाट इज हाफ ऑफ 10. हाफ ऑफ 10, लेट मी राइट. हाफ ऑफ 10 इज इक्वल टू 5. ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो ये आप हर बार इस क्वेश्चन के आगे ये इंफॉर्मेशन को ज़रूर लिखेंगे. ओके, एंड वी नो दैट टेंस हैव 0 ऑन द वंस प्लेस. सो लेट माय क्वेश्चन इज ए पार्ट 87 माइनस 23. अगर ये क्वेश्चन होता फाइंड द डिफरेंस, तो हम 87 और 23 से सब्ट्रैक्ट कर देते. बट अवर क्वेश्चन इज एस्टिमेट द डिफरेंस, यानी डिफरेंस फाइंड करने से पहले हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू नियरेस्ट टेंस. राउंड ऑफ कहाँ करना है? नियरेस्ट टेंस. सो लेट मी मूव 87 को हम राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट टेंस. ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेस? हमारी प्रोसेस है टेंस को राउंड ऑफ करना है, तो टेंस प्लेस की डिजिट को हम हाईलाइट कर देंगे. दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस. सो माय डिजिट ऑन द टेंस प्लेस इज 8. ओके, अब 8 को छोड़ देंगे. द डिजिट ऑन द राइट साइड बिकम्स 0. सो दिस 7 टर्न्स इनटू 0. ओके, नाउ 8 ईदर यू विल राउंड डाउन और राउंड अप. ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन 7 को कंपेयर कर देंगे हाफ ऑफ 10 यानी 5 से. आई फाइंड 7 इज मोर देन 5. तो जब भी बिगर डिजिट्स है, देखो 5 या 5 से बिगर डिजिट्स है, यू विल गिव +1. +1 किसको मिलेगा? हमारी टारगेट डिजिट को. अवर टारगेट डिजिट इज 8.
8 will get plus 1. So okay, so 8 will become 9. So you know that 87 rounds up to 90. 87 के बाद आप देखो 88, 89, 90, 3 numbers की jump and you reach 90. और अगर 87 से आपको 80 में जाना है तो आप go back to 7 numbers. तो ये एक bigger jump होगी. So smaller jump, the near jump will be towards 90. 20 को राउंड ऑफ करेंगे with the same process. नियरेस्ट टेंस है तो टेंस प्लेस की डिजिट को हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है. राइट साइड की डिजिट हो जाएगी 0, सो 3 विल टर्न इनटू 0. लेकिन 3 की भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. 3 को कंपेयर करेंगे हम 5 से एंड डिसाइड इट विल राउंड अप और राउंड डाउन. 3 इज स्मॉलर टू 5 और स्मॉलर डिजिट्स तो सेम टेंस में राउंड होती है. सेम टेंस, अब सेम टेंस कौन है? 2 पर, टेंस प्लेस पर 2 है तो सेम रहेगा ये नंबर. नाउ वी विल फाइंड द difference. Okay, 0 minus 0 is 0, 9 minus 2 is 7, so 70 is our estimated difference. Well, let us go to B part. 167 minus 94, हमें estimate करना है difference. So our first process is to estimate. Here also I will write, you will round off to nearest tens. Okay, this arrow we mention where we are rounding off. 167 को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस करना है. दिस इज वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस. सो व्हाट इज द डिजिट ऑन टेंस प्लेस? इट इज 6. मैंने 6 को हाईलाइट कर दिया. ओके, 6 के आगे वाले डिजिट राइट साइड बिकम 0, लेफ्ट साइड रिमेन सेम. लेफ्ट वाली डिजिट 1 है, 1 रिमेन सेम फॉर स्पेसिफिक कंडीशंस. ओके, नाउ डिसाइड 6 विल गेट 1 कैरी और विल रिमेन सेम. ये डिसाइड करेगा 7. 7 को कंपेयर करेंगे हाफ ऑफ 10 5 से, तो वी फाइंड 7 इज अ बिगर डिजिट. जब भी डिजिट्स बिगर होती है यू गेट +1, यू गेट अ कैरी. ओके, चलिए, तो 6 विल गेट +1 और 6 + 1 क्या हो जाएगा? 7. सो 167 राउंड्स अप टू नियरेस्ट टेंस एज 170. ये आपका हो गया नियरेस्ट टेंस को राउंड ऑफ. ओके, वी हैव नाउ 94. वंस और टेंस प्लेस की डिजिट है 9. ओके, व्हाट विल वी डू? 4 जो आगे की राइट साइड की डिजिट है इट विल टर्न टू 0 एंड फॉर 4 वी विल डिसाइड 9 विल राउंड अप और डाउन. ओके, तो 4 को कंपेयर करेंगे 5 से एंड वी फाइंड दैट इट इज लेस देन 5. ये लेस देन है, 4 इज लेस देन 5, सो नो कैरी. इट विल हैव सेम टेंस, सेम टेंस रहेगा. अब टेंस पे कौन सा नंबर है? 9. 9 विल रिमेन 9. टेंस पे जो नंबर है वो सेम रहेगा. माइनस अब करें तो अब ये होगा आपका एस्टिमेटेड डिफरेंस. ओके, 0 minus 0 is 0. 7 minus 9 it is not possible, but we can go for a carry. 1 will become 0, 7 will become 17. 17 minus 9. Count ahead of 9 and stop at 17. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. It is 8. So 80 is your estimated difference. That is the answer of part B. ऐसे ही हम part 3 भी, part C भी कर सकते हैं. Let us do that. Yes, the C part is here. 546 minus 231. ठीक है, वी हैव टू फाइंड एस्टिमेटेड डिफरेंस, यानी इन नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस. फाइंड द नंबर्स, लेट अस डू इट. द नंबर इज 546. नियरेस्ट टेंस, टेंस प्लेस की डिजिट है ये रही 4. ओके, सो वी लीव दैट डिजिट. राइट साइड 6 विल टर्न इनटू 0. राइट साइड की जो भी डिजिट होगी वो 0 हो जाएगी. लेफ्ट साइड डिजिट विल रिमेन सेम. ओके, उसकी भी कंडीशंस है, यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. ओके, यस. नाउ ये जो हमने 6 को राउंड कर दिया है वो यूजलेस नहीं है. 6 की भी बहुत इंपॉर्टेंस है. 6 विल डिसाइड 4 विल राउंड अप और राउंड डाउन. चलिए 6 को कंपेयर करते हैं हाफ ऑफ 10 5 से. 6 फॉल्स इन दिस कैटेगरी विच आर वैल्यूज मोर देन 5. मोर देन 5 है तो उसको हम कैरी दे देंगे. सो 4 विल गेट कैरी. 4 को +1 मिल जाएगा. सो 4 विल टर्न इनटू अ 5. So 546 rounds up to 550. ओके, ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है. 231. ओके,
नियरेस्ट टेंस में कर रहे हैं, वंस टेंस, टेंस प्लेस की डिजिट 3 वी हैव टारगेटेड इट और हाईलाइट और पुट अ डॉट ऑन इट, ठीक है। राइट साइड की डिजिट है 0 हो जाएगी, तो 1 को हम बना देंगे 0। लेफ्ट साइड की डिजिट सेम, 2 विल रिमेन सेम। देखिए 3 में से 2 डिजिट हमने डिसाइड कर ली, ओनली वन थिंग इज लेफ्ट 3। 3 बेटा या तो सेम रहेगा अगर राउंड डाउन हुआ, राउंड अप हुआ तो +1 होके 4 हो जाएगा। ये 2 ही कंडीशन हो सकती है। लेट अस सी, 1 will decide it will round up or round down. 1, let us compare 1 with 5. 1 is smaller than 5. जो भी डिजिट स्मॉलर देन 5 है सेम टेंस, सेम टेंस, यानी टेंस पर जो 3 है वो 3 सेम रहने वाला है, उसको लो कहते हैं, इट इज 3, ठीक है। बोथ द नंबर्स वी हैव राउंड अप एंड नाउ वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट 0 minus 0 is 0, 5 minus 3, आगे काउंट करेंगे 2 numbers, 5 minus 2 is 3. So 320 is your estimated difference. Okay, this is how you can very quickly do estimation and difference of estimation. We will do tomorrow rounding off to nearest hundreds and finding the estimation. I hope you will able to solve these questions without any help. But still this video is for you. अगर आप कहीं अटक जाएं तो आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं और आपको जैसे क्लास में टीचिंग है वैसा ही आपको एक एक्सपीरियंस मिल सकता है। थैंक यू चिल्ड्रन, ऑल द बेस्ट, डू योर क्लास वर्क, दैट्स योर होमवर्क ऑल्सो। थैंक यू।